और सावन मास में तो अब इनकी क्या महिमा कहें। सावन मास में तो अगर एक बूंद जल भी आप चढ़ा दें और कोई भी इनसे आप जो है व्यवस्था मांग लें तो भी आपकी पूर्ण होगी। और आप जल भी नहीं चढ़ाते, मात्र दर्शन कर लें, वो भी आपके लिए सारी मनोकामना पूर्ण है। हम चाहें तो शिव से वो प्राप्त कर सकते हैं जो संसार में बहुत कुछ आम आदमी को नहीं मिल सकता। बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय। जोगिया मोरा सबसे निराला, भांग धतूरा खाने वाला, जोगिया मोरा सबसे निराला, भांग धतूरा खाने वाला, भक्तों का है वो रखवाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। बोलो ओढ़र दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय। जय श्री राम। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान वही कोई न दूजा। ये भगवान राम ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि शिव के समान कोई दूसरा प्रिय उन्हें नहीं है। एक बड़े ही पावन धाम में इस वक्त हम उपस्थित हैं। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है, गाज़ियाबाद का भगवान शिव का मंदिर, और भगवान शिव दुधेश्वर नाथ जी साक्षात यहाँ विराजमान रहे हैं। और एक पूज्य बाबा जी से हमारी मुलाकात हुई है। स्वागत है आपका बाबा जी। जय श्री राम। जय श्री। बाबा जी आप जींद से आए हैं? जींद से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरविंदानंद गिरी। जी जी। और जहाँ हम लोग पहुँचे हैं, हम चाहेंगे कि भगवान शिव की महिमा के बारे में आप कुछ बताएं, और खासकर सावन का महीना आने वाला है। सावन में कैसे प्रसन्न करें भगवान शिव को? सावन में भगवान शिव तो ऐसे देव हैं कि उनको कुछ करने की, खुश करने की कोई ऐसी ज़्यादा वस्तु की या फिर किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ आप अगर निर्मल जल भी उनको अर्पित कर देंगे तो भी वो उसी से खुश हो जाएंगे। अगर सभी देवों के देव महादेव को जितने बड़े देव हैं उतनी ही इनकी बहुत छोटी सी व्यवस्था है। ये ज़्यादा कोई व्यवस्था में रहते नहीं हैं कि भी इनको कोई फूल चढ़ाए या फिर इनको कोई बहुत सारे मिष्टान चढ़ाए या बहुत सारी चीज़ें चढ़ाएं। वो तो श्रद्धा है कि आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अन्यथा महाशिव तो जो है सिर्फ और सिर्फ आस्था के भूखे हैं। और शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी महिमा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जिनका कोई उदाहरण नहीं दे सकते, जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब जितनी व्याख्या करें, अगर आप मुझसे शिव जी की व्याख्या के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं जितने भी उत्तर दूंगा उसके अनेक उत्तर होंगे। और शिव अनादि हैं और आदि हैं। इनका आज, अब, बीते हुए कल और आने हुए कल, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और जितनी भी मनोकामना पूर्ति हमारे समाज के प्राणियों की कहीं हो सकती है तो शिव के दरबार में हो सकती है। और शिव से ही ज़्यादातर सभी ने, जितने भी हमारे यहाँ अवतार हुए हैं, उन्होंने भी शिव को ही आराध्य माना है। और संसार की सृष्टि में जितने भी लोक परलोक, जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं वो सब शिव के द्वारा बनी हैं। और शिव ही हैं जो हर एक जगह मौजूद हैं, और शिव ही हैं जो हर एक प्राणी की तुरंत आस्था के अनुसार उसकी व्यवस्था बना देते हैं। और
देवगण जितने भी हैं वो भी इन्हीं की आराधना करते हैं। आगे सावन मास आने वाला है, अभी कुछ दिन के बाद में आ जाएगा, और सावन मास में तो अब इनकी क्या महिमा कहें। सावन मास में तो अगर एक बूंद जल भी आप चढ़ा दें और कोई भी इनसे आप जो है व्यवस्था मांग लें तो भी आपकी पूर्ण होगी। और आप जल भी नहीं चढ़ाते, मात्र दर्शन कर लें वो भी आपके लिए सारी मनोकामना पूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का जितना महत्व है इतना ही इस दूधेश्वर मठ का महत्व है। आप दूधेश्वर मठ में जो हमारे महादेव हैं इनकी व्याख्या की जाए तो कम नहीं है। यहाँ जो भी मनोकामना होती हैं मोस्टली ज़्यादातर लोगों की पूरी होती हैं, और बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं। नारायण गिरी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया है यहाँ पे, और नारायण गिरी महाराज जी जो जिस तरह का कार्य कर रहे हैं शिव को साक्षी मानते हुए, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आने वाले जनरेशन या आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको एक नई दिशा मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने संत हैं उनको भी ये सब कार्य करने चाहिए। भंडारा करना, ये करना, वो करना, ये संत परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन संत की ये परंपरा नहीं है। संत की परंपरा है कि अपने समाज को एक नई दिशा देना, समाज को एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाना, समाज को उत्थान की तरफ लेके जाना। महाराज का मतलब होता है सारे राजों का महाराजा, जिसको किसी चीज़ से मोह ना हो, जिसको किसी चीज़ से लालच ना हो, और वो इस समाज में रहते हुए जब समाज का भोजन करे तो समाज का ही भजन करे, और उसके साथ साथ समाज में क्रूरता ना फैले, समाज में कोई इस तरह का व्यवस्था ना बने कि जिससे कि समाज को ये लगे या कुछ हमारी युवा पीढ़ियों को ये लगे कि हमारा कोई संरक्षण है नहीं। तो हमारे जितने भी महात्मा हैं ये जो कार्य कर रहे हैं, हरिगिरी महाराज जी हैं, सुमित गिरी महाराज जी हैं, थानापति हैं आह्वान अखाड़े के, और नारायण गिरी महाराज जी हैं, तो ये महात्मा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी एक हमारे निरंजनी अखाड़े के बलवीर गिरी महाराज जी, उनके गुरुजी तो पूरे हो गए नरेंद्र गिरी महाराज जी, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी बच्चों को बहुत बढ़ा रहे हैं, वो भी शिव आराध्य हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जहाँ अच्छा जी बाबा जी, आपने भगवान शिव के दर्शन की बात की कि ऐसे तो जलाभिषेक करें, बहुत बढ़िया। एक आम जिज्ञासा रहती है भक्तों की कि रुद्र की पूजा खाली पेट यानी उपवास रह करके करें। अगर कोई व्यक्ति मंदिर मान लीजिए कि सायंकाल पहुंचता है या भोजन करके पहुंचता है, तो क्या वो भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकता है? भगवान से भी ये नहीं कहते कि आपने क्या खाया है क्या नहीं किया है। भगवान से भी ये कहते हैं कि आपकी आस्था कैसी है। आपने भोजन कर लिया और आप भोजन करके आप शिव के पास चले गए तो शिव आपसे नाराज़ नहीं होंगे। आपने भोजन नहीं किया और शिव के पास आप चले गए, आपकी शरीर की इंद्रियां कुछ और मांग रही हैं और आप लगे किसी और चक्कर में आए हो। आप शिव जी महाराज के प्रसन्न करने के लिए और आपका ध्यान लगाया आपके पेट की तरफ, तो आपकी आस्था तो नहीं हुई ना। आपकी आस्था तब हुई जब आप तृप्त हो गए कि अब चलो शिव जी महाराज की व्यवस्था। और शिव जी महाराज तो कण कण में विराजमान है, आप जहाँ चाहें वहीं मौजूद हैं। ये तो ऐसे भोलेनाथ इनको इसीलिए कहा जाता है कि इतने भोले हैं कि आप इनको शमशान में भी चाहोगे तो वहाँ भी आपको दर्शन दे दें। आपने देखा भी होगा किसी देव की शमशान में नहीं मिलेगी कोई भी मूर्ति, लेकिन शिव जी महाराज की जरूर मिलेगी। ये जहाँ भी आप रखना चाहें, जिस तरीके से भी आप इनका मनन करना चाहें, वो सारी व्यवस्थाएं इनके अंदर। जी नहीं, आपने बहुत बड़ी शंका का निवारण किया। हम जैसे लोग भी जो है सुबह कुछ लोग बिस्किट खा लिया, कुछ खाना खा लिया, फिर मंदिर पहुँचे तो एक अपराध बोध रहता था कि अब भगवान शिव को हम जलाभिषेक कैसे कर सकते हैं, हमने तो भोजन कर लिया है। तो ये आपने स्पष्ट किया कि भगवान शिव को आप जलाभिषेक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपकी भावनाएं जो हैं, जो आपके दिल की भावना है, वो जल रूपी होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए आपकी। जैसे जल निर्मल होता है वैसे ही आपकी भावनाएं निर्मल। और भगवान जो है निर्मलता के और भावनाओं के भूखे हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं है। अब उन्होंने सारा संसार बनाया, सारी वस्तुएं बनाई हैं, क्या वो नहीं खा सकते हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि ये भूख और प्यास, तृष्णा, लालच, वासना, काम, क्रोध, इन सबसे परे हैं, तभी ये भगवान है। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि इनको सिर्फ ये हम इनकी संतानें हैं, इन्होंने हम सबको पैदा किया है। ये सब
हमारे जीवन का एक स्रोत हैं। इनसे हमारे जीवन की हर इंद्रिय कार्य करती है। हम चाहें तो शिव से वो प्राप्त कर सकते हैं जो संसार में बहुत कुछ आम आदमी को नहीं मिल सकता, लेकिन हम उस तरफ जाते नहीं हैं। और शिव के बारे में जितनी खोज की जाए उतनी बहुत कम है। आप शिव के बारे में कुछ जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि शिव है ही उस तरह की व्यवस्था कि शिव के बारे में तो सिर्फ आप उनका मनन कर सकते हैं। जितना जानोगे उतना ही कम होगा। जी जी। विज्ञान एक चीज़ होती है, साइंस एक चीज़ होती है, लेकिन इस साइंस से परे हैं। मतलब मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों से, बुद्धि से परे भगवान परे। शिव हैं। इसलिए नेति नेति कहकर वेदों ने पुकारा भी है कि जिनका आदि न अंत पता हो भगवान शिव है। बिल्कुल। भगवान शिव के बारे में जो आपने जानकारी दी है, महिमा का बखान किया है, हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे भक्तों के लिए वो कल्याणकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम। ओम नमो नारायण।